प्रैक्टिकल है। एक मेड राजा के यहाँ झाड़ू पोछा के ले जाती थी, बड़े ध्यान से सुनना। अब वो रोजाना चौका बासन करती थी। एक दिन वो मेड बीमार पड़ गई। उसका लड़का था 15-16 साल का। उसने अपने लड़के से कहा कि तुम आज चौका बासन कर आओ राजा के यहाँ, क्योंकि मैं तो बीमार हूं। वो गया। वहां जाने के बाद उसने राजा की लड़की को देखा। उसने देखा कि ऐसी सुंदर लड़की तो मैंने कभी देखी ही नहीं, जैसे राजा की लड़की थी। एक तो राजा का महल बहुत सुंदर, ऊपर से वो लड़की बहुत सुंदर। वो घर चला गया। अगले दिन वो पूर्णतः ठीक नहीं हुई उसकी मां, अगले दिन फिर भेज दिया उसे। अगले दिन तो पागल हो गया देखकर। तो वो तीसरे दिन घर रह गया और वो अपनी ड्यूटी पर आई मेड। और मेड, क्योंकि उसका एक ही बेटा था, पति भी नहीं था उसके पास, और वो बेटा खाट से लग गया। वो बड़ी अशांत अशांत हो गई जो मेड थी। अब वहां सबने पूछा कि तुझे क्या हो गया, तू तो बड़ी हष्टपुष्ट रहती थी, तुझे क्या हो गया। अब वो बताए कैसे। और बेटे ने उसे बता दिया था कि मुझे तो वो सुंदर लगती है, मुझे दिन रात वही दिखाई देती है, राजा की जो लड़की है। और मेड की इतनी हिम्मत थोड़ी है कहने की राजा के यहां जाके, वो तो चौका बासन करने आया था। तभी वो डिप्रेशन में चला गया, खाट से लग गया। तो तंग आकर जब रोजाना उसकी लड़की, राजा की लड़की रोज पूछती थी उससे कि तू परेशान क्यों रहती है, मुझे बता दो सही परेशानी का कारण क्या है। तो उसने बता दिया कि मेरा बेटा जब यहाँ 2 दिन के लिए आया, उसने आपको अपने अंदर बसा लिया और आप उसके मन में से नहीं निकल रही हैं और वो डिप्रेशन का मरीज हो गया। तो राजा की बेटी बोली, जाओ उसे एक फॉर्मूला दे दो जाके कि वो केवल अपने मन से भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम बोले। उसने पहले राजाओं के यहाँ एंट्री गेट होता था, जैसे हमारे यहाँ पे गेट है, वो वहां बैठ गया, आंख मीच के भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। वहां बहुत भीड़ लगने लगी लोगों को देखने की, कौन है ये तो कोई नया पुजारी आया है। अब बस भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। राजा भी गए देखने, लोगों ने कहा राजा आए हैं, उसने आंख नहीं खोली। कोई पुजारी आया है और वो हमेशा चुप रहता है और कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता है, भज गोविंदम भज गोविंदम। अब उसकी लड़की ने तो बताया था फॉर्मूला। फिर उसकी लड़की खुद जाती है 15-20 दिन बाद कि भाई मैं आ गई हूं, बता क्या बात है, तू मेरे लिए परेशान था। तो पता है लड़का क्या बोलता है कि वो तो गई, अब तो बस भज गोविंदम भज गोविंदम। वो तो दिमाग से गई, समझ गए। भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि दुनिया भर की सब चीज छुड़वा देगा। कुछ भी उलझ गुलन चल रहा है मन में, सब खत्म हो जाएगा। बस एक ही नाम रटो, भज गोविंदम भज गोविंदम। देखो हर समस्या का समाधान। जो डिप्रेशन में था 15 दिन में वो ठीक हो गया। ये है उस ऊपर वाले का। एक इसके अलावा ये बांसुरी क्या, पहले बताओ। पूरा चीजें करा दूंगा एक एक शब्द आपको मैं। बांसुरी साक्षात शंकर भगवान जी हैं। जब जब कृष्ण भगवान जी आए हैं तो शंकर भगवान जी जरूर आए इनके साथ में। श्री राम भगवान थे तो कौन आए थे, हनुमान जी के रूप में। और यहां पर आए हैं तो बांसुरी के रूप में। ठीक है, बांसुरी जो शंकर भगवान जी का रूप है। अब यहां पर जो सब जितनी गोपियां थी दौड़ने लगी बांसुरी सुनकर कि हमारे कौन है वो, स्त्रियों के कौन है वो, प्राणपति। मैंने कल बताया था तो सबके समझ दौड़ने लगी। आप ये एक बात पक्का सोचो, कल मैंने आपको बताया था सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो वो सब स्थूल शरीर में नहीं गई, नहीं तो घर में झगड़ा हो जाता कहां जा रही हो रात को। वो सब सूक्ष्म शरीर में गई। वहां पर
सबसे पहले कृष्ण भगवान जी बोले, आप लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों आई हो? अब इन्होंने कहा आपने बुलाया। नो, मैंने तो नहीं बुलाया। चलो मैंने बुला भी लिया तो अब जाओ। और सबकी सब नीचे देखें कि हमको बुलाया भी और अब कह रहे जाओ। तो वो नीचे देखती जाए, अपने पैर के अंगूठे से गड्ढा खोदने लग गई कि हम कहां जाए। तो एक प्रश्न किया है गोपी ने कि एक बार बताओ कि एक महिला का पति विदेश चला जाए और जाते हुए महिला ये कहती है कि मैं खाने से पहले आपको खाना खिलाती हूं, लेकिन जब आप नहीं हो गए यहां पे तो मैं किसको खाना खिलाऊंगी? तो पति कहता है मेरी मूर्ति लगा लो, मूर्ति में भोग लगा लेना, खा लेना। तो ठीक है। अब वो 1 महीने बाद आता है पति, बाहर नॉक करता है दरवाजे पर। तो उसे बताओ कि वो अपने पति जो बाहर से आया है उसको भोग लगाएगी पहले या मूर्ति को लगाएगी जो मूर्ति बनाई बैठी है? जब पति आ गया तो पति को, असली पति को भोग लगाएगी या उसको लगाएगी जो मूर्ति में रोजाना लगाती थी? अपने पति को ना। कृष्ण भगवान जी की समझ में आ रही, आपकी समझ नहीं आई। गोपियां कह रही हैं कि वो तो हमारा सांसारिक पति है जिसको छोड़ के आई है, असली प्राणपति तो आप हो। तब उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने लीला शुरू की और लीला में एक गोपी थी वहां पे हजारों की मात्रा में। कृष्ण भगवान वहां पर ये आपके शंकर भगवान जी भी थे, देवी श्री नारद भी थे और बहुत सारे